हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तो बिल्कुल ठीक, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में ढेर सारी खुशियाँ है। तो जी आज है संडे और संडे को अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बना है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जून जुलाई और अगस्त 15 सितंबर भी लगा लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सड़ी गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। दो दो तीन तीन बार नहाना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं। कपड़े भी एक बार पहन लो तो दोबारा नहीं पहने जाते, तो इतने पसीने आते हैं। और सिर में जैसे ही पसीना आ जाता है ना, सिर में पसीना आते ही बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है और सीधे के सीधे बाल निकलते हैं। देखो मेरे भी थोड़े से ही हो गए। इन 2-3 महीनों में तो हर साल ही ऐसे होता है, बाल ना बिल्कुल ही सारे के सारे निकल जाते हैं। जैसे ही कंघी लगाते हैं पूरे के पूरे बाल निकल जाते हैं। तो मैं एक आज घरेलू होम रेमेडी बनाऊंगी बालों के लिए। उसको लगाने से ना बाल नहीं उतरेंगे, नहीं झड़ेंगे। जैसे ही इसे सिर में पसीना आता है, शरीर में तो पसीना आता ही आता रहता है, कई बार आता है दिन में, कई बार कपड़े बदलते हैं, कई बार नहाना पड़ता है, कई बार ही शरीर में पसीना। लेकिन जब सिर में पसीना आ जाता है ना, सिर में पसीना आने से बालों की जड़ें एकदम कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर जड़ें होने के बाद जैसे ही कंघी लगाते हैं सीधे के सीधे बाल निकल जाते हैं। देखो छोटी सी पूंछ रह गई है। तो बालों के लिए एक होम रेमेडी मैं बनाती हूँ इन दिनों में, पहले भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। और उसको लगाने से बिल्कुल ही बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। वैसे कुछ मौसम चेंज होगा तब भी झड़ने बंद हो जाएंगे, लेकिन इन दिनों 2-3 महीने में तो बिल्कुल बाल सारे के सारे उतर जाते हैं। तो मैं आज बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। बालों के लिए मैं ये बनाती हूँ, ये तो एलोवेरा है, एलोवेरा का गुद्दा, और ये कड़ी पत्ता, और ये थोड़ी सी अदरक है, ये देखो, और ये कलौंजी, और इसमें 2 आंवले और डाल लो। इसको सबको गोले के तेल में उबाल लूँगी और उबाल के छान के डब्बी में भर लूँगी और रात को लगा लो ऐसे ऐसे करके बालों में। रात को ऐसे ऐसे करके रमा लो अच्छी तरह से और सुबह शैम्पू कर दो, बाल टूटने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मेथी, अदरक, ये देखो, कलौंजी, एलोवेरा का गुद्दा, कड़ी पत्ता, अदरक और मेथी, और इसमें 2 आंवले और काट के डाल लो। मेरे आंवले ख़त्म हो रहे थे तो मैंने आंवले नहीं डाले, तो आंवले और डाल लो इसमें। और इसको गोले के तेल में उबाल लो अच्छी तरह से। जब ये बिल्कुल सारा मटेरियल बिल्कुल काला पड़ जाएगा ना, काला पड़ जाएगा तो इसको छान लो। छान के और एक शीशे की डब्बी में या शीशे की कोई छोटा वो हो, इतनी छोटी डब्बी हो, उसमें भर लो और भर के रात को सोते टाइम लगा लो और सुबह उठ के शैम्पू कर दो। ये देखो, बालों को भी थोड़ी सी वो मिलेगी, तंदुरुस्त भी होंगे बाल, और बालों की जड़ें भी मजबूत होगी और बाल गिरने भी बंद हो जाएंगे। और ये भी ठंडा है, ठंडी है, और ये एलोवेरा भी ठंडा है, आंवला भी ठंडा है। ठंडी चीज़ें जब जड़ों में जाएंगी ना तो जड़ें थोड़ी सी मजबूत होगी और बाल गिरने बंद हो जाएंगे। वैसे तो ये गर्मी के मौसम में ना ये आम बीमारी है। बीमारी तो क्या है, मतलब बाल रुकते ही नहीं है। गर्मी के 2-3 महीने तो गर्मी में काफ़ी बाल ऐसे सीधे के सीधे आते हैं, गिरते हैं। तो ये इसको लगाने से ना थोड़ा सा राहत सी मिलेगी। तो आंवले और ज़रूर 2 आंवले और ज़रूर इसमें काट के डाल दीजिए तो बिल्कुल अच्छी बनेगी। अब मैं इसको गोले के तेल में उबाल, आंवला नहीं है इसमें, आंवला भी डालना चाहिए, आंवला बहुत लाभकारी होता है। ढक के पकाएंगे इसको। ये नाली देखो भर गई थी, बिल्कुल भर गई थी, सारा पानी इधर उधर फैलता है, ये देखो फैलता है। तो मैं एक तरीका बताती हूँ आप सभी को, जिसकी भी नाली चौक हो जाए तो ऐसे करना है कि एक बोतल लेनी है, ये डिस्पोजल वाली। 1 मिनट, ये देखो
कुछ भी कोई गंदगी नहीं थी इसमें, लेकिन ये जैसे ही बारिश आती है तो धीरे 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 पानी जाता था, वहाँ तक भर जाता था। ये देखो ये भर रहा है, ये देखो भर रहा है। ये पाइप लेके और जहाँ इसका वो जोड़ है, जहाँ इसका सुराख है, इस पाइप को डाल दो और डाल के और ऐसे ऐसे कर दो और 2 बाल्टी पानी डाल दो ऊपर से, नाली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक बोतल ले लो ऐसी डिस्पोजल वाली। इस नाली में खाली मशीन का लगाते हैं तो मशीन का पानी जाता है और बारिश का, और कुछ नहीं है। नाली में हाथ भी नहीं देना पड़ता, बस बोतल लो और उसको ऐसे 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 मारते रहो। वैसे अब साफ़ करी तब तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि भूल गई थी। बस एक डिस्पोजल बोतल लो और नाली का ढक्कन हटाओ और उसमें ऐसे 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 मारते रहो। अब 5 मिनट तक ऐसे मारोगे ना, एकदम पानी चला जाएगा। इसमें कोई वैसी गंदगी नहीं थी, खाली यही था ऐसा कचरा वगैरह। हाथ भी नहीं डालना पड़ता और कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाली बोतल को अप डाउन करना पड़ता है तो नाली बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये डिस्पोजल की बोतल ले लो और जहाँ से ये ढक्कन है, ढक्कन से इसको ऐसे 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 करोगे, ऐसे 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 करोगे। ये एकदम 5 से 5 मिनट ही करना पड़ता है, 5 मिनट में एकदम पानी खड़ खड़ जाने लगेगा। ये नाली साफ़ करने का एक तरीका है, या फिर अगर ऐसे कर सकते हो तो पाइप से कर लो। जहाँ इसका सुराख है, इधर जिधर भी जाता है इसका सुराख, पानी जिधर जाता है उसमें ये पाइप डाल दो, अच्छे से डाल के और ऊपर से 2 बाल्टी पानी डाल दो, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी नाली। अगर इससे नहीं होती तो फिर ये डिस्पोजल बोतल से कर लो, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। वैसी जो गंदी नाली होती है जिसमें गंदा वंदा हो जाता है, टॉयलेट का वगैरह, वो तो खैर नहीं करी जाती साफ़, लेकिन जिसमें खास ये मशीन का पानी जाता है या किचन की नाली है, ये तो खुद साफ़ कर सकते हैं।